हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 1 का, इसको देखेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, जनरली 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज हैं जो कि यूजर के कन्वीनियंस के लिए प्रोवाइड की जाती है, और 3 सर्विसेज हैं जो कि सिस्टम के कन्वीनियंस के लिए प्रोवाइड की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो 5 कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के लिए प्रोवाइड करता है, उसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सर्विस है वो है ऑपरेटिंग प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, मोर इफ़िशिएंट मैनर में कैसे किया जाए, मोर रिलायबल मैनर में कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। कंप्यूटर सिस्टम का पर्पस ही होता है यूज़र के लिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, और ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को रन कराता है CPU में यूज़र के लिए, तो इसको कराने के लिए एक इन्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और वो इन्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ताकि प्रोग्राम बिना कोई एरर के साथ, बिना कोई परेशानी के साथ रन कर पाए। अब जब प्रोग्राम रन करता है तो रनिंग के दौरान प्रोग्राम को कुछ मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अलोकेट किया जाता है। और जब उस डेटा का काम ख़त्म हो जाता है, प्रोग्राम रनिंग से स्टेज से रेस्ट स्टेज में चला जाता है या सस्पेंडेड स्टेट में चला जाता है, तो डेटा को डी अलोकेट कर दिया जाता है मेमोरी से। ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सर्विसेज हैं जो कि यूज़र के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, वो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़र के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जब बात आती है तो इनपुट आउटपुट हार्डवेयर को हम ध्यान में लाते हैं। इनपुट आउटपुट हार्डवेयर क्या होते हैं? तो इनपुट के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, लाइट पिन का यूज़ करते हैं। ये सारे हार्डवेयर्स हैं जो कि इनपुट के लिए यूज़ करता है एक यूज़र। ऐसे ही आउटपुट के लिए मॉनिटर का यूज़ किया जाता है, स्पीकर का यूज़ किया जाता है, प्रिंटर का यूज़ किया जाता है बाय यूज़र। तो इसके लिए कैसे कंप्यूटर उस हार्डवेयर से कम्युनिकेट करे, टॉक करे, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करे, इन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आर प्रोवाइडिंग इनपुट आउटपुट मेक इट कन्वीनियंट फॉर द यूजर टू रन द प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, प्रोग्राम, फैसिलिटी, सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि यूज़र अपना प्रोग्राम इजीली रन करा सके। ठीक है, प्रोग्राम इन द सेंस एक ऐसा फाइल जो कि CPU में एग्जीक्यूट होने वाला है। तो प्रोग्राम का मतलब एक कोई C प्रोग्राम या C++ प्रोग्राम या जावा प्रोग्राम की बात नहीं हो रही है। प्रोग्राम का मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम, डबल प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम, 20 प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई इनपुट डिवाइस हम यूज करते हैं तो उस इनपुट डिवाइस को रन कराने के लिए हमें एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम ड्राइवर कहते हैं, और उस ड्राइवर को मैनिपुलेट करता है, मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनिपुलेट करता है, मैनेज करता है, ताकि मोर इफ़िशिएंट मैनर में CPU का यूज किया जा सके और कंप्यूटर का इफ़िशियंसी इंक्रीज हो सके। द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम मे नीड टू बी रिटन इनटू न्यू फाइल और इनपुट टेकन फ्रॉम सम फाइल। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड दिस सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें कि सिस्टम में कोई नया फाइल को क्रिएट किया जाए, लिखा जाए, या फिर किसी फाइल को एडिट किया जाए, मतलब किसी दूसरे फाइल से डेटा को किसी दूसरे फाइल में एक्सचेंज किया जाए, ऐड किया जाए। तो इस तरह का सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़र के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सर्विस है वो है
कम्युनिकेशन। फोर्थ सर्विस जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और उस प्रोग्राम में किसी डेटा की आवश्यकता है और वो डेटा किसी दूसरे प्रोग्राम में अवेलेबल है, तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में डेटा का एक्सचेंज किया जाता है और इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है एज अ सर्विसेज फॉर द यूज़र। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है ये किसी प्रोसेस के बिटवीन हो सकता है जो कि सेम कंप्यूटर में रन कर रहे हों या फिर डिफरेंट कंप्यूटर में रन कर रहे हों। ठीक है, कोई प्रोग्राम किसी खास कंप्यूटर में रन कर रहा है, कोई दूसरा प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर में रन कर रहा है, तो उनसे भी डेटा का एक्सचेंज इस कम्युनिकेशन में शामिल है। कम्युनिकेशन कैन बी ऑकर इन टू वे। ये कम्युनिकेशन दो तरीक़ों से किया जाता है, एक शेयर्ड मेमोरी में और दूसरा मैसेज पासिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए, हमने ये देखा। अब हम देखते हैं एरर डिटेक्शन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कैसे किया जाता है। तो एरर डिटेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एरर क्रिएट होता है और उसका पता एक यूज़र नहीं लगा सकता है या कोई हार्डवेयर नहीं लगा सकता है, उसका पता ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा लगाया जाता है, जिसे एरर डिटेक्शन कहते हैं। एन एरर इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ सिस्टम में कॉज मेल फंक्शनिंग ऑफ कंप्लीट सिस्टम। कंप्यूटर में एरर एक सिस्टम का पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के माल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह के एरर को अवॉइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसको यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम एरर्स को हैंडल करता है और एरर्स को ख़त्म कर देता है। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग द एरर्स। कंप्यूटर सिस्टम हमेशा मॉनिटर को देखते रहता है, मॉनिटर करते रहता है, ताकि एरर अगर कहीं क्रिएट होता है तो उसको पता लगाया जा सके। ठीक है, सही। दिस रिलीव्स द यूज़र ऑफ द वॉरी ऑफ एरर्स। और ये यूज़र को इस चीज़ से निश्चिंत कर देता है कि एरर कोई होगा तो ये यूज़र को कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगा, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक हैंडल कर देगा और उसको सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का 5 सर्विसेज जो कि यूज़र के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 और सर्विसेज होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है फॉर इंश्योरिंग द इफ़िशियंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। मतलब सिस्टम के इफ़िशियंसी को इंश्योर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम 3 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उन 3 सर्विसेज को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।